हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सर्किल के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सर्किल के बेसिक थ्योरी को देखा था, तो आज हम लोग उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है रेलगाड़ी के एक इंजन के पहिए की परिधि 4.2/7 मीटर है। रेलगाड़ी के इंजन के पहिए का परिधि दे रखा है। अब बोला है यह पहिया 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है, तो इसका चाल ज्ञात करिए। हमें रेलगाड़ी का चाल बताना है और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। गौर से देखिएगा हम क्या करेंगे यहाँ पे। रेलगाड़ी के इंजन के पहिए की परिधि, देखिए सबसे पहले एक बेसिक बात आपको समझना है कि कोई भी जो पहिया होता है, जनरली पहिया जो होता है वो आपका वृत्ताकार होता है और किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया और वापस यहीं पे आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि एक चक्कर लगा लिया। तो यहाँ से चल के वापस यहाँ तक आएगा तो बोलेंगे कि एक चक्कर लगा लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम लोग बोलते हैं परिधि। तो किसी भी वृत्ताकार पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी उसका परिधि कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक पहिए की परिधि 4.2/7 मीटर है। पूर्णांक तोड़िए, 7 चौके 28, 2 30/7 मीटर। तो पहिए की परिधि, इस रेलगाड़ी के पहिए की परिधि कितना हो गया? 30/7 मीटर। यह पहिए की परिधि हो गया। अब यह पहिया जो है वह 4 सेकेंड में 7 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर अगर यह लगाएगा, यह पहिया एक चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि इतनी दूरी तय करेगा, और परिधि दे रखा है। अगर परिधि नहीं देता तो 2πr से हम लोग परिधि निकालते, लेकिन परिधि इस बार दे रखा है तो एक चक्कर में परिधि इतनी दूरी यानी इतना दूरी तय करेगा। यह 7 चक्कर लगाता है तो गुना 7 मतलब कि इतनी दूरी वह तय करता होगा। अच्छा, 7 चक्कर कितने समय में लगाता है? 4 सेकेंड में। तो कुल इतना दूरी, एक चक्कर में इतना दूरी, तो 7 चक्कर में गुना 7, कुल इतना दूरी तय करता है कितने समय में? 4 सेकेंड में। तो दूरी बट्टा समय, इससे क्या निकल जाएगा? चाल। दूरी बट्टा समय इससे निकल गया चाल। अच्छा, यहाँ से जो चाल निकलेगा ना वो आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। बस इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। जब भी चाल मीटर पर सेकेंड में होता है उसमें 18/5 से आप गुना करते हैं तो वह चाल आपका किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इस 7 से इस 7 को आप कैंसिल कर लीजिए। 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो यह आपका 15 हो जाएगा। फिर से 2 से अगर हम काटेंगे तो यह आपका 9 हो जाएगा, और अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15। ऊपर में देख लीजिए कितना बचा? 9 तिया 27, और यह 27 अब मीटर पर सेकेंड नहीं होगा चूँकि 18/5 से आप गुना कर चुके हैं। तो 27 किलोमीटर पर आवर, यही आपका रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा? यही आपका रेलगाड़ी का स्पीड हो जाएगा। पुनः समझिए इस बात को। रेलगाड़ी के पहिए की परिधि 4.2/7, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 30/7, तो पहिए का परिधि इतना है। परिधि का मतलब कि एक चक्कर में वह पहिया इतना दूरी तय करेगा। अब यह 7 चक्कर लगाया है तो गुना 7 मतलब कुल इतनी दूरी तय करेगा। कुल इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 4 सेकेंड। तो इतनी दूरी तय करने में इतना समय, दूरी बट्टा समय से चाल निकाले। चाल में हम 18/5 से इसलिए गुना किए हैं क्योंकि यहाँ से जो चाल निकलेगा वो मीटर पर सेकेंड में निकलेगा। जनरली रेलगाड़ी का चाल किलोमीटर पर आवर में होता है, इसलिए हम इसमें 18/5 से गुना कर दिए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग मेथड यूज किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक वृत्त के त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, देखिए त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल 22 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखिए क्षेत्रफल में इतना की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब है कि नया वाले वृत्त के क्षेत्रफल में और पुराने वाले वृत्त के क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर आएगा। वृद्धि और कमी दोनों को हम लोग अंतर से दर्शाएंगे। जैसे बोला जाए कि x का मान y के मान से 10 ज़्यादा है, x का मान y के मान से 10 ज़्यादा है, इसका मतलब कि x और y में अंतर कितना का है? 10 का। तो वृद्धि और कमी प्रत्येक चीज़ को हम लोग किससे दर्शाएंगे? अंतर से। बोला है कि त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो पहले हम त्रिज्या r लेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? πr², यही तो होगा। पहले क्षेत्रफल यही था। अब त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करिए, तो 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करिएगा तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? πr+1, यही तो त्रिज्या हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा? πr+1 का स्क्वायर। तो त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के बाद त्रिज्या इतना हो जाएगा, क्षेत्रफल इतना, पहले वाला क्षेत्रफल इतना,
और इस दोनों क्षेत्रफल में अंतर कितना कहा जाता है आपका 22 वर्ग सेंटीमीटर का, क्योंकि जैसे ही त्रिज्या को 1 बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाने के बाद जो क्षेत्रफल बनता है वह पुराने वाले से 22 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी कि नया वृत्त के क्षेत्रफल में और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल में अंतर कितना का 22 का। अंतर को हमेशा हम लोग किससे वृद्धि कमी को हमेशा हम लोग किससे दर्शाएंगे, अंतर से। अब आप इसको सोल्व करिए, देखिए पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई कॉमन ले लीजिए। पाई के जगह आप क्या लिख सकते हैं 22/7, तो 22/7 हम लोग कॉमन ले लिए, पाई कॉमन लिए है वास्तव में। अब यहाँ पे क्या बचा r+1, चूंकि पाई तो कॉमन ले चुके हैं, तो r+1 का होल स्क्वायर, तो a+b पर इसको तोड़िए, a² + 2ab + b², यही तो होगा ना, r+1 का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² माइनस, यहाँ पे देख लीजिए पाई कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा यहाँ r² बचेगा, बराबर 22 है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप 22 लिखिएगा। अब सोल्व आप इसको करिए, 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, कैंसिल, r² माइनस में, r² प्लस में कैंसिल। यहाँ पे देख लीजिए बट्टा में 7 बचा है, 7 इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है अब तक 2r+1, यही तो बचा है ना, बराबर 7 इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के गुना में 7 यानी कि 7। अब यहाँ से 2r का वैल्यू बोलिए क्या होगा, +1 बराबर के बाईं ओर जाके, दाईं ओर जाके 7 में से घटेगा तो 6। 2r का वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ से आप r का वैल्यू भी तो बता सकते हैं, 2 × 6, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3। हमें यही बताना था कि उस वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, मूल वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो मूल वृत्त के त्रिज्या को ही हम लोग r माने थे, मूल वृत्त का त्रिज्या आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है यह भी। चक्राकार बनाने वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 और 66 है, तो चक्राकार की चौड़ाई। सबसे पहले हम चक्राकार बना के आपको बताते हैं। जैसे एक सर्कल यहाँ पे है, इसका केंद्र हम इसको मान लेते हैं। अब एक दूसरा सर्कल इसके अंदर बना दीजिए, ठीक है, एक दूसरा सर्कल हम यहाँ पे बना दिए। अब एक तो इसका त्रिज्या हो जाएगा और एक त्रिज्या हो जाएगा इस बड़े त्रिभुज का। यह जो आपका बना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं चक्राकार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चक्राकार। बोला है चक्राकार की चौड़ाई, जो बड़ा वाला वृत्त है ना उसके त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे और छोटा वाले वृत्त के त्रिज्या को स्मॉल r से। मतलब यहाँ से यहाँ तक छोटा वृत्त का त्रिज्या स्मॉल r, यहाँ से यहाँ तक बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R। हमें बताना है चक्राकार की चौड़ाई, तो यह जो चक्राकार है इसकी चौड़ाई, तो कैपिटल R यहाँ से यहाँ तक में से स्मॉल r, कैपिटल R, गौर से देखिएगा, कैपिटल R में से स्मॉल r के वैल्यू को माइनस करेंगे तो चक्राकार की चौड़ाई निकलेगा। तो चक्राकार की चौड़ाई पूछा है, मतलब आपसे कैपिटल R माइनस स्मॉल r का वैल्यू पूछा है। यही क्वेश्चन है आपका, आपको यही चीज़ बताना है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r का वैल्यू बताना है। अब आपके पास क्या है, बोला है वृत्तों की परिधि 88, यानी बड़ा वाला वृत्त का परिधि 88, जो लाल वाला वृत्त है उसका परिधि 88 है, और छोटे वाले वृत्त का परिधि आपका दे रखा है 66। हमें बताना है चक्राकार की चौड़ाई। देख लीजिए बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला हम लोग एक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे ना, हम लोग खुद से ना बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त के परिधि को माइनस करते हैं। तो बड़े वृत्त का परिधि क्या होगा 2πr, छोटे वृत्त का परिधि क्या होगा 2πr, इसको हम लोग माइनस करते हैं। अच्छा देखो 2π यहाँ भी है, 2π यहाँ भी है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2π कॉमन ले लेते हैं, 2π हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2πr माइनस 2πr। क्या किया यहाँ पे, बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त के परिधि को घटा लिए अपने मन से। चूंकि हमें r माइनस r का वैल्यू चाहिए, और यह वैल्यू कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी से सिंपल वे में कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त के परिधि को माइनस करेंगे, तो बड़े वृत्त का परिधि 2πr, छोटे वृत्त का परिधि 2πr। अब माइनस करिए तो बड़ा का परिधि कितना 88, छोटा का परिधि कितना 66, ठीक है। बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त के परिधि को माइनस करिए। अब 2 के जगह 2 लिखिए, पाई के जगह क्या लिखिएगा 22/7 लिखिएगा, इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसका तो हमें वैल्यू चाहिए ही, बराबर 88 में से 66 माइनस करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। सोल्व करिए, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। इधर देख लीजिए 2/7 है, बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो 7/2 हो जाएगा, यानी r माइनस r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7/2 हो जाएगा। देखिए 2/7 है, इधर जाएगा तो जो भाग में वह गुना में चला जाएगा, और जो गुना में है वह भाग में। 2/7 इधर जाएगा तो 7/2, तो r माइनस r, r यानी यहाँ से यहाँ तक, r मतलब स्मॉल r मतलब यहाँ से यहाँ तक,
कैपिटल आर के मान में से स्मॉल आर के मान को घटाएंगे तो चक्राकार का चौड़ाई निकल जाएगा। तो जब भी आपसे चक्राकार का चौड़ाई पूछे, मतलब आपसे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू पूछा गया है और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू हमारा यही आया 7/2। अब इसको जितना अच्छी तरह से समझ जाइएगा उतना जल्दी, उतना सिंपल वे में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग के अंदर चारों ओर 7 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए एक 42 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार बाग है, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया आपका 42 मीटर। ठीक है, ये जो बड़ा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या 42 मीटर। अच्छा, इसके अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। देखिए रास्ते का चौड़ाई कितना है, देख लीजिए रास्ते का चौड़ाई कितना है। सबसे पहले आप बताइए इस क्वेश्चन में कि कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा। तो कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 42 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार बाग, इसके अंदर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। अभी जो चौड़ाई है रास्ते का 7 मीटर है, तो देखिए यह पूरा 42, यह 7, तो 42 में से 7 माइनस करिए, स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को। बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या आपका दे रखा है 42, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 42। रास्ते का चौड़ाई 7, तो यह 7 माइनस करेंगे तो छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या केंद्र बिंदु से परिधि निकलेगा ना, छोटा वाले वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया स्मॉल आर हो गया। हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। इस रास्ते का आपने देखा था, रास्ते का क्षेत्रफल, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल या वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, जब भी वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल या वृत्ताकार भाग का रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा तो यही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला, इस पूरे बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करिएगा, तो ये जो रास्ता है आपका, जो वृत्ताकार रास्ता है, इसका आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमेशा जब भी आपको वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो यही फॉर्मूला यूज करिएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिखा जा सकता है। ओके, लिख सकते हैं हम। अब जो वैल्यू है उसको पुट करिए, पाई के जगह क्या रखिएगा 22/7 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो 42 प्लस 35 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू पता है ना, तो एक बार दोनों को जोड़िएगा तो 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा, इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 42 में से 35 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस सोल्व करिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बाकी गुना करिए, 22 सते 154, 4 हासिल आपका हो जाएगा 15, 22 सते 154 और 15 154 और 15 कितना हो जाएगा आपका 169, देख लीजिएगा गुना 1694 आपका इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब भी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर से बड़ा वाले वृत्त का त्रिज्या, स्मॉल आर से छोटा वाले वृत्त का त्रिज्या दर्शाएंगे। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो यह जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चक्राकार भी इसको बोलते हैं, वृत्ताकार वलय भी बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अंदर 3 और संकेंद्रित वृत्त इस प्रकार से खींचा गया कि अंतः भाग 4 समक्षेत्री भागों में विभाजित हो गया। देखिए एक वृत्त का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यह एक वृत्त है और इसका त्रिज्या कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या हुआ है कि इसके अंदर 3 और वृत्त खींचा गया। देखिए 1 2 और 3 और वृत्त खींचा गया। अब 3 वृत्त खींचा गया है, इस तरीके से खींचा गया है कि इसका क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बट गया। बोला है कि 4 समक्षेत्रीय भागों में बट गया, मतलब इसका जो क्षेत्रफल था, जो बड़ा वाला वृत्त था, जिसका त्रिज्या कितना दे रखा है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है 20, तो बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या 20 है, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, या बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका जो क्षेत्रफल है वह 4 बराबर क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, क्योंकि 4 जब इसके अंदर 3 और वृत्त जब बनाए तो पूरा क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बट गया। मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सब आपस में बराबर है, 4 बराबर भाग में। तो बड़ा वाला का क्षेत्रफल यही होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या 20 है। अब इसमें 4 से भाग करेंगे तो इस पार्ट का प्रत्येक पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
हमें बताना है सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको हम माने स्मॉल r, तो सबसे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और सबसे छोटे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह भी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के चौथाई के बराबर, क्योंकि 4 भागों में यह बटा है। पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, 20 का स्क्वायर 400, ऊपर में 20 का स्क्वायर 400 को 4 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो देख लीजिए आर स्क्वायर का वैल्यू आपका 100 हो गया। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालिए, स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो बड़ा वाला वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल होगा उसको 4 से भाग करेंगे, वह छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। पुनः देख लीजिए इसको क्या हम करेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई गुने 20 का स्क्वायर कितना, 400, यही तो होगा पाई आर स्क्वायर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको 4 भागों में बांटिए, 4 से भाग करिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 4 भागों में बट गया है। अब 4 भागों में बांटने के बाद जो क्षेत्रफल होगा वही प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल होगा। तो सबसे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या r माने तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। सबसे छोटे का त्रिज्या सबसे छोटे का क्षेत्रफल बड़े के क्षेत्रफल के चौथाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल किए, बाकी का कैलकुलेशन किए तो हमारा आंसर आ गया। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5, वृत्त का यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, परिधि क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। जबकि क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 38.5, क्षेत्रफल यही होता है, जबकि क्षेत्रफल इतना दे रखा है। दोनों क्षेत्रफल है, दोनों को आपस में बराबर करिए, पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 10 हो जाएगा। 22 से अगर हम इसको काटे, 11 से कटेगा, 11 दूना 22, और अगर 11 से इसको काटे तो 11 तिया 33 और 11 पंचे 55 हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, और कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 7 35 और 5 दूना 10। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 7 गुने 7 कितना हो जाएगा, 49, और बट्टा 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 7 भाग में इस 7 के साथ गुना 49, 2 यहाँ पे है, इस 2 के साथ गुना तो 4। आर स्क्वायर का वैल्यू 49/4, तो आर का वैल्यू इसका वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब त्रिज्या आपका 7/2 निकल गया, क्षेत्रफल दे रखा था तो क्षेत्रफल के फॉर्मूला से कंपेरिजन किए तो त्रिज्या निकल गया। हमें बताना है उसके परिधि की लंबाई, तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, यही तो होता है ना। तो परिधि बराबर 2 गुने पाई का मतलब 22/7 गुने आर का मतलब कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काटिए, 7 से 7 काटिए, आंसर कितना हो जाएगा, 22। त्रिज्या निकल गया, उसके बाद तो हम परिधि भी बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, बोला है किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर, आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर कितना है, 132 है। तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, देखिए आंतरिक और बाहरी परिधि कहने का मतलब कि इस तरीके से सर्किल है ना, एक आंतरिक और एक बाहरी, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर। क्या निकालना है हमें, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू हमें बताना है। हमें क्या बताना है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू। दे क्या रखा है, इसके परिधियों का अंतर, तो परिधि का अंतर कैसे निकालेंगे, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही होता है इसके परिधियों का अंतर। 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, बड़े वृत्त के परिधि में से छोटे वृत्त के परिधि को माइनस करेंगे तो परिधियों का अंतर हो जाएगा। तो यह हो गया इसके परिधियों का अंतर, जबकि इसके परिधियों का अंतर कितना दे रखा है, 132 दे रखा है। ठीक है, परिधियों का अंतर कितना, 132। 2 गुने पाई के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 22/7 लिखेंगे, इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 132 है, तो 132 रहने दीजिए। 22 से कटने वाला है तो काटिए, 22 से अगर इसको काटिएगा तो 22 छके आपका 132 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या बचा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका वैल्यू 7 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 7 तिया 21, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसकी चौड़ाई बताना था, मतलब कि जो रास्ता है उसका चौड़ाई बताना था। परिधियों का अंतर, तो परिधियों का अंतर यही होगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जबकि इसका अंतर कितना दे रखा है, 132। अब से पहले भी ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं,
अगले क्वेश्चन को देखिए, बोला है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हो तो उन चारों वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 4 वृत्त है, एक वृत्त हमारा यह हो गया, यह हमारा दूसरा वृत्त हो गया, यह हमारा तीसरा वृत्त हो गया और यह जो है ना वो आपका चौथा वृत्त हो गया। अब इन चारों वृत्तों के द्वारा जो भाग घिरा है, देख लीजिए यही भाग घिरा है ना चारों वृत्तों के द्वारा, इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। 4 वृत्त को अगर हम इस तरीके से रखें कि प्रत्येक एक दूसरे से सटा हुआ हो तो इन चारों के द्वारा जो भाग घिरा है ना उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, तो देखिए केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या 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 त्रिज्या, समझाते हैं इस बात को, गौर से समझिएगा। जैसे केंद्र बिंदु से परिधि यहाँ तक एक वृत्त का त्रिज्या, फिर देख लीजिए केंद्र बिंदु से परिधि दूसरे वृत्त का त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि इस वृत्त का त्रिज्या, केंद्र बिंदु से परिधि इसका त्रिज्या, सबको मिलाएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त का त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वृत्त का त्रिज्या। तो जब यह सब मिला तो देखिए त्रिज्या कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो यह 3 है, फिर इधर से 3, तो यह पूरा कितना 6, यह भी कितना 6, यह भी कितना 6, यह भी 6, तो एक वर्ग बन गया। तो यह एक पूरा वर्ग बन गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, क्लियर। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से देख लीजिए इस पार्ट का क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल, इस पार्ट का क्षेत्रफल और इस पार्ट का क्षेत्रफल घटा ले तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरा वर्ग देखिए, केवल वर्ग को देखिए, किसको आपको देखना है, आप सिर्फ वर्ग को देखिए। वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम इस भाग का, इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल हटा ले तो जो रेखांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यह तो एक तिर्यकखंड है, देख लीजिए यह क्या है, एक तिर्यकखंड है और यहाँ पे कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, चूंकि वर्ग है। तो ऐसा चारों टुकड़ा को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। देख लीजिए 90 90 90 90, चारों टुकड़ा को इकट्ठा करेंगे ना तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। वर्ग के चारों कोना पे जो आपका टुकड़ा है वह वृत्त का ही तो टुकड़ा है, वृत्तखंड ही तो है। चारों टुकड़ा को इकट्ठा करेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है 3, त्रिज्या कितना है 3, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लगा दिए, क्योंकि यह चारों टुकड़ा मिलकर एक वृत्त बनाएगा तो हम इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई। यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा पाई। यही आपका क्षेत्रफल हो गया इस भाग का, रेखांकित भाग का। और रेखांकित भाग क्या है, रेखांकित भाग इन चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला गया था। वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे और चारों त्रिज्यखंड मिला के एक वृत्त बना रहा है जिसकी त्रिज्या 3 है, तो वृत्त की त्रिज्या 3 तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगला देखिए क्या है, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 और जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप के द्वारा बना होगा क्या होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारा एक सर्किल है, ठीक है, चलिए एक सर्किल है। अब त्रिज्यखंड एक बना लीजिए, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा थीटा। अब इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और यह हमारा अगर ओ है, बोला है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, इधर से भी 5 इधर से भी 5, केंद्र बिंदु से परिधि मिल गया तो 5। जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप, इस चाप का लंबाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर, चाप का पूरा लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड कौन है, यही आपका त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए अगर इस चाप की लंबाई पता हो और त्रिज्या पता हो तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग त्रिभुज के फॉर्मूला से निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार। तो आधार का काम कौन करता है, जो चाप की लंबाई होता है वही आधार का काम करता है, हमने थ्योरी में आपको बताया था पिछले क्लास में। यह जो आपका चाप की लंबाई है वह आधार हो जाएगा और जो त्रिज्या है वही ऊंचाई का काम करता है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, पॉइंट हटाइए, बट्टा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। काटिए इसको, 5 से 5 दूना 10, ऊपर में 35 और नीचे में 2 दूना 4, 35 में 4 से भाग करिए, 4 8 32, 3 बचा, पॉइंट डालेंगे 3, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि 8.75 इस पार्ट का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। अगर चाप की लंबाई दे रखा हो तो जो चाप की लंबाई होगा वह, इसको एज ए त्रिभुज हम लोग देखेंगे और यह आधार हो जाएगा और जो त्रिज्या होता है वो ऊंचाई हो जाता है। तो त्रिभुज के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं क्षेत्रफल के लिए वही हम लोग इस त्रिज्यखंड के लिए भी निकाल लेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया गया। मतलब क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। परिधि को क्या किया गया, 2 गुना। तो परिधि को जितना गुना किया जाएगा त्रिज्या भी उतना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या को 2 गुना किया गया है। तो पूछा है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या, परिधि और व्यास में समान परिवर्तन होता है। जितना गुना हम त्रिज्या को करेंगे व्यास भी उतना गुना, परिधि भी उतना गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल उसके स्क्वायर गुना। अगर हम त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो परिधि भी 2 गुना होगा, व्यास भी 2 गुना, लेकिन क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना। अगर हम त्रिज्या को 4 गुना करेंगे तो परिधि भी 4 गुना, व्यास भी 4 गुना, लेकिन क्षेत्रफल 4 का स्क्वायर गुना हो जाएगा, मतलब 16 गुना हो जाएगा। कैसे होता है इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 2 वृत्त है, त्रिज्या को 2 गुना किए, मतलब त्रिज्या पहले 1 रहा होगा, तो अब कितना कर दिए, 2। अब व्यास देख लीजिए क्या होगा, तो त्रिज्या का 2 गुना, तो त्रिज्या जिसका 1 है उसका व्यास 1 गुने 2 होगा, और त्रिज्या जिसका 2 है उसका व्यास 2 गुना 2 होगा। त्रिज्या का 2 गुना व्यास। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, कट गया, क्या बचा, 1:2 बचा। मतलब त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो व्यास भी क्या होगा, 2 गुना होगा। अच्छा, परिधि निकालिए, परिधि निकाल के देखिए कि परिधि में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए त्रिज्या को हम लोग क्या किए, 2 गुना, 1 से 2 कर दिए, तो जब त्रिज्या 1 होगा तो परिधि 2 पाई r के जगह 1, 2 पाई r के जगह कितना, 2, 2 पाई यहाँ भी 2 पाई यहाँ भी कट गया, क्या हुआ, 1:2। मतलब जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वही व्यास में होगा और वही आपका परिधि में होगा। लेकिन क्षेत्रफल देख लीजिए क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, उसी तरीके से त्रिज्या 2 है तो पाई r स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो देख सकते हैं त्रिज्या को 2 गुना किए तो परिधि भी 2, व्यास भी 2 गुना हुआ, व्यास भी 2 गुना हुआ। इसके अलावा यहाँ पे परिधि भी 2 गुना हुआ, लेकिन क्षेत्रफल 1 से 4 हो गया, मतलब कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो परिवर्तन त्रिज्या में करिएगा वही व्यास में वही परिधि में होगा, लेकिन क्षेत्रफल में उसके स्क्वायर गुना के बराबर परिवर्तन होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। वापस मुलाकात होगी फिर से अगले दिन, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।